हेलो यूट्यूबर्स, कैसे हैं सब लोग। सो दिस इज घंटा है, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा। और आज जो मैं टॉपिक जो मैंने चूज़ किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बहुत बड़ा सॉरी मेरे सारे फैंस को, मेरे सारे व्यूअर्स को, मेरे सारे फ्रेंड्स को। काफ़ी टाइम से मेरी कोई न्यू वीडियो नहीं आई थी एंड इसी बीच हमें ऐसा लगा था कि 2017 की जो शुरुआत होगी बहुत अच्छी होगी, बहुत खुश मिजाज होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बेंगलुरु मोलेस्टेशन हो गया एंड देन फिर उसी के साथ साथ हमारा क्रेजी सुमित का ये केस हो गया। सो ऑल्दो आप सबको ये सारा केस पता ही है, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने इस केस के बारे में नहीं सुना, उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। सो मैं आपको बहुत एक छोटे से सबसे पहले एक ब्रीफ दे देता हूँ। क्रेजी सुमित कौन है? क्रेजी सुमित इज़ अ यूट्यूबर एंड इन्होंने एक वीडियो निकाली थी कि दैट किसिंग गर्ल्स इन पब्लिक। एंड इन्होंने क्या किया कि लड़कियां लड़कों के साथ घूमने जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, एंड जो लड़कियां लड़कों के साथ होती थी, ये क्या करता था कि एक प्लेट में फोम वगैरह कुछ डाल के लड़कों के मुंह पे मार के एंड लड़कियों से कि बिना इजाज़त के ये लड़कियों को किस लेके भाग जाता था। एंड इनफैक्ट इसने वीडियो में बताया तक नहीं था कि ये प्रैंक हो रहा है। तो ऐसा इसने कई लड़कियों के साथ किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी थिंकिंग है कि ये फेक प्रैंक था, क्योंकि अगर ये रियल प्रैंक होता तो मैं भी प्रैंक करता हूँ एंड मुझे पता है कि बहुत पिटते हैं हम यूट्यूबर्स जो ऐसे प्रैंक करते हैं। बट ये जो प्रैंक हुआ ये बहुत गलत प्रैंक था एंड आई डोंट नो कि ऐसे प्रैंक्स को लोग पसंद क्यों करते हैं। बिकॉज मैंने जब वो वीडियो देखी, मैंने उस पर कमेंट्स पढ़े, तो कई सारे कमेंट्स में लोग उसे अच्छा बढ़ावा दे रहे थे ऐसे प्रैंक्स को कि लाइक लड़कियां बुरा क्यों मान रही हैं, इट्स जस्ट अ प्रैंक और समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की मेंटालिटी कैसी है, आप लोगों की सोच कैसी है, बट क्रेजी सुमित ने जो किया वो गलत किया एंड बहुत सारी गालियां हैं मेरे दिमाग में उसको लेके। बट मैं ऑन कैमरा उसे क्या ही दूं, मतलब वो इस लायक तक नहीं बचा कि मैं उसे गाली तक भी दूं, क्योंकि आप एक किसी की बेइज्जती तब करते हो जब उसकी इज्जत होती है। एंड मेरे हिसाब से उसने अपनी इस वीडियो से सारी इज्जत हटा ली। दूसरा पॉइंट ये है कि उसने इस वीडियो के बाद एक माफी के साथ एक वीडियो डाली। आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। इतने सारे अच्छे आइडियाज निकाले, क्या पता मतलब हर आइडिया वर्क नहीं करता यार। सो एक गलती समझ के माफ कर दे। तेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये आइडिया अच्छा होता एंड इस पे ये सारे व्यूज ना आते, लाइक जो लोगों ने जो लोगों ने तेरी कह के मारी है ना, जो तुझे घर से उठा लेंगे, तो जहां मिलेगा तुझे वहां पिटेगा, एंड तेरा पुलिस में जो भी सीन हुआ, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारी चीजें ना होती तो ये कहता कि वीडियो अच्छा आइडिया था। कम ऑन भाई, हम भी प्रैंक्स, देखो मैं एक बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूं, अभी मुझे सिर्फ जिस 1 साल हुए हैं प्रैंक्स और वॉक्स पॉप की वीडियो बनाते हुए, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को हैरास करना एंड ऐसे टॉपिक्स उठाना एंड ऐसी चीजों के ऊपर लाइक बिना पूछे, बिना लड़कियों को पता करे कि आप उन्हें किस करके चले जा रहे हो, भाग जा रहे हो, एंड उसके ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके व्यूअर्स ये देख के खुश होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। रफ्तार की बात करें हम, तो रफ्तार ने स्पेशली अपने फेसबुक पेज पे इसका नाम डाल के ये वीडियो डाली थी, उसने बहुत लताड़ा था कि उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे क्या, पूरे इंडिया में जहां तक इन लोगों ने वीडियो देखी है, किसी को भी ये वीडियो पसंद नहीं आई, क्योंकि जो उसने कारनामे किए थे उस वीडियो में वो बहुत 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 गलत थे। सो एज अ यूट्यूबर मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई एंड मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी फैंस हैं, मेरे जितने भी यूट्यूबर्स व्यूअर्स हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये लगा ही होगा कि इसने जो चीज करी है वो बहुत शर्मनाक थी। दूसरी चीज, हम बेंगलुरु मोलेस्टेशन की बात करें तो बेंगलुरु मोलेस्टेशन की वीडियो आपने देखी होगी कि कैसे उन लड़कियों का, या जो उस लड़की का जो मोलेस्ट हुई थी। मुझे ऐसा लगता है एंड वो सारे केस के बाद जितने भी सेलिब्रिटीज थे, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, कई लोगों ने बयान दिए, कई लोगों के अच्छे बयान भी थे जो इस चीज़ के फेवर में थे कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट वहीं पे कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने यहाँ तक कहा कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड मैं अपने साथ यहाँ पेपर में कई सारे पॉलिटिशियंस के नाम के साथ उन्होंने जो लड़कियों के इस केस के बारे में जो बातें कही है, मैं वो सारी बातें कहना चाहूंगा। कि बाबूलर गौर है, एक बीजेपी के हैं, ये कहते हैं कि दिस इज अ सोशल क्राइम विच डिपेंड्स ऑन मेन एंड वुमेन, समटाइम्स इट्स राइट, समटाइम्स इट्स रॉन्ग। सो बाबूलर, आप, मुझे तो आपका नाम तक नहीं पढ़ना आ रहा। सो पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो आपने ये चीज कही है कि रेप कई बार सही होता है और रेप कई बार गलत होता है, तो क्या आपकी बेटी के साथ हो तभी ये सिर्फ गलत होगा और दूसरों की बहन और जो बेटियां हैं किसी की माँ के साथ हो, किसी की पत्नी के साथ हो तो वो सही है? मतलब अगर आपके घर में किसी के साथ हो तो वो गलत होना चाहिए क्योंकि वो आपके घर की बेटी या बहू के साथ हुआ है, बट अगर किसी और की बेटी या बहू के साथ हो तो वो सही है, वो जायज है।
ऐसे मैंने कई सारे पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ा कि दयाशंकर सिंह हैं, दिलीप घोष हैं, इनफैक्ट मेनका गांधी हैं। मेनका गांधी का कहना है जो मैरिटल रेप जो होते हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया में मैरिटल रेप के ऊपर आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस इंसान की नॉलेज क्या है, उस इंसान ने पढ़ाई करी कितनी। अगर कोई अनपढ़ इंसान है, उसकी शादी होती है किसी औरत के साथ और वो अनपढ़ है, और जस्ट बिकॉज कि वो अनपढ़ है और वो अपनी पत्नी के साथ रेप करता है, तो क्या वो सही है? जस्ट बिकॉज कि वो अनपढ़ है, या जस्ट बिकॉज कि उसे पढ़ना नहीं आता, जस्ट बिकॉज कि उसका लिटरेसी लेवल इतना हाई नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उसका आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं है। सो मुझे नहीं समझ में आया कि आप लोग जो ये जो सारी जितनी भी चीजें कह रहे हैं, आप लोग कैसे सोच के कह लेते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो पॉलिटिशियंस ऐसे बयान कैसे देते हैं। आप लोग ऐसे इंसान हैं जो पावर में हैं, आप लोग ऐसे इंसान हैं जो रूल्स बनाते हैं, जो रेगुलेशंस बनाते हैं, जो लॉ पास करते हैं। एंड अगर ऐसे ही लोग ऐसे बयान देंगे जो इतने पावर में हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है, वो उनके ऊपर कैसा संदेश जाएगा? आप लोग सीरियसली सोचिए। एंड अगर बात करेंगे क्रेजी सुमित की, जो उसने माफीनामा जो एक वीडियो बनाई थी, मतलब वो बंदा इतना, उसे मुझे नहीं समझ में आता कि उसे पैसों से क्या प्यार है। उसने इस वीडियो में भी मोनेटाइजेशन ऑन करी हुई थी। एंड जिन लोगों को मोनेटाइजेशन के बारे में का नहीं पता, मोनेटाइजेशन होता है कि आप जब एक YouTube वीडियो बनाते हैं तो उस पर आप मोनेटाइजेशन ऐड ऑन करते हैं, उससे आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं और आप उस ऐड से रेवेन्यू कमाते हैं। तो उस बंदे ने अपने उन वीडियो के अंदर भी मोनेटाइजेशन ऑन करा हुआ है कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं एक अपॉलॉजी लेटर एक वीडियो बना रहा हूं तो उससे भी मैं पैसे कमाऊं। लाइक सीरियसली भाई, तू मर क्यों नहीं जाता यार? और लिटरली यार, मुझे लड़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बहुत दूर रहता हूँ लड़ाई से, बट ट्रस्ट मी भाई, तू जहां मुझे मिला ना, तू वही मुझसे ठुकेगा। एंड जितनी लड़कियां मेरे साथ होंगी ना, सब तुझे चपाट मार के जाएंगी। कॉस्ट जो तेरे काम है ना, वो इतने गलीच है ना, इतने गंद काम तूने किए हैं। लाइक लिटरली तू ये सोच रहा है कि वो तेरा आइडिया सही होता तो तुझे अगर ये सारी बदनामी नहीं होती तो तेरा वो आइडिया सही था। लाइक भाई, तू क्या सोच, तू जिंदा क्यों है? अपनी माँ से पूछो, तेरी माँ क्या सोच रही होगी तेरे बारे में भाई? तेरी माँ को तूने वो वीडियो दिखाई? और अगर तेरी माँ ने अगर इस चीज को सपोर्ट किया तो भाई आई एम सॉरी, मेरी भी मम्मी है, बट सॉरी आंटी जी, अगर आप इस चीज को सपोर्ट करते हो तो आपके बेटे के बारे में फिर मैं क्या ही कहूँ, आप खुद ही ऐसी हैं। तो लाइक लिटरली मुझे नहीं समझ में आता कि देख, हर किसी चीज को उठाने का एक तरीका होता है। हम भी वीडियोस बनाते हैं, हम भी वॉक्स पॉप करते हैं, हम भी प्रैंक वीडियो बनाते हैं, बट वी नेवर ट्राइड कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। कभी भी किसी भी वीडियो में मैंने लड़कियों की बेइज्जती नहीं करी है, लड़कियों को मैंने फालतू में टच नहीं किया है। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो अभी आप शेमफुल हो, आप सीरियसली, आपको शर्म आनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, जो मेन रीजन है जो लड़कियों के साथ रेप होता है इंडिया में, उसका सबसे बिगेस्ट रीजन ये है कि जो लड़के होते हैं उन्हें बचपन से ये चीजें सिखा ही नहीं जाती कि लड़कियों के साथ रहना कैसे है। उनकी सोच इतनी छोटी है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि लड़कियों का रेप इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने एक पॉलिटिशियन के बारे में ये सुना कि वो ये कह रहा था कि जो लड़कियां होती है वो चीनी की तरह होती हैं और जो लड़के होते हैं वो चींटी की तरह होते हैं, तो चींटी चीनी के पास तो जाएंगी ही। लाइक लिटरली कितने सारे पॉलिटिशियंस जो ये कहते हैं कि अगर लड़कियां लड़कों के साथ किस करते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ सेक्स तक करते हैं, तो भाई वो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है यार। वो घर में क्या कर रहे हैं, वो बाहर क्या कर रहे हैं, जब लड़कियों को उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है तो वो उनकी थिंकिंग है। मतलब अगर कोई लड़की किस कर रही है और उसके साथ रेप हो जाए, अगर किसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर लिया और उसके साथ रेप हो जाए, तब तो मतलब वो एफआईआर करानी ही नहीं जा सकती, क्योंकि भाई वो तो ऑलरेडी सेक्स कर चुके हैं। भाई कम ऑन, अपनी मेंटालिटी बढ़ाओ यार, ऐसा कुछ होता है क्या भला? लाइक सीरियसली। और जितने भी लड़के ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर उनको ये चीजें सुनकर ऑफेंड हो रहा है, भाई आई एम सीरियसली सॉरी। मैं बहुत ट्रस्ट मी, मैं दिल से सॉरी मांग रहा हूं। बट आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहो तो आप मेरी वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको इन सारी चीजों से बुरा फील हो रहा है ना, तो आप भी एक रेपिस्ट है। रेप सिर्फ फिजिकल रेप नहीं होते, कितने ही लड़कियों का रेप आंखों से कर देते हैं लोग यार। उन्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते हैं, ऐसे मतलब स्कैन करते हैं, लाइक पता नहीं वो क्या है। एक लहजा होता है लड़कियों से बात करने का। अगर आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तो आप मत करिए बात। अगर आपको लड़कियों के साथ रहने की तमीज नहीं है तो आप मत रहिए उनके साथ। बट लड़कियां कभी रेप करने के लिए नहीं बनी। एक सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है
कि जब एक लड़की का रेप होता है ना, तो वो रेप एक सिर्फ लड़की का नहीं होता, वो रेप होता है उसकी पूरी फैमिली का, उस पूरे समाज का जहां पे वो रहती है। जस्ट एक बार इमेजिन करो कि एक लड़की मान लो एक इलाके में रहती है, एक सोसाइटी में रहती है, और वो लड़की, और जब लोगों को पता चलता है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है, उस लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं लोग, उससे दूर, सब दूर जाने लगते हैं उसके साथ, जैसे कि वो अछूत हो। एक लड़की का रेप सिर्फ उसे फिजिकली डैमेज नहीं करता, उसे मेंटली डैमेज भी कर देता है, उसका आगे का पूरा फ्यूचर खत्म हो जाता है। एंड ये चीज मुझे समझ नहीं आती, बहुत गलत चीज है, बट अगर सोसाइटी में पता चलता है कि इस फलाने लड़की के साथ रेप हुआ है, तो उसके साथ शादी तक नहीं करता कोई यार। मतलब आपने उसका रेप करके आपने सिर्फ एक वो रात नहीं खराब करी कि मतलब वो उस दिन उसका रेप हो गया, कुछ टाइम तक वो सैड रहेगी एंड देन वो सही हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। आपने सिर्फ उसे फिजिकली डैमेज नहीं किया, आपने उसे दिमाग से, आपने उसके दिल से खत्म कर दिया। वो जिंदा लाश बन जाती है, जिंदा लाश। एंड स्टिल कितने ही लोग ऐसे हैं जो डेली इंडिया में रेप करते हैं। मैं नॉट जस्ट इंडिया यार, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। एंड कितने ही लोग ऐसे हैं जो लड़कियों का रेप करते हैं, और मुझे नहीं पता उन्हें ऐसा क्या प्लेजर मिलता है, लेकिन इन लोगों के लिए ना एक मौत की सजा भी बहुत छोटी सजा है। मैंने दूसरे देशों के जो मैंने कानून वगैरह देखे हैं जहां पे रेप को लेकर इतने स्ट्रिक्ट कानून है, एंड आई लिटरली वांट कि ये सारे कानून इंडिया में भी आने चाहिए, क्योंकि जो एक मौत बहुत चंद मिनटों का, चंद सेकंडों का दर्द होने देगी। जो दर्द उस लड़की को पूरी जिंदगी भर मिल रहा है ना, वो दर्द उस एक इंसान को शायद नहीं नसीब होगा, और उससे ज्यादा दर्द वो बंदा डिजर्व करता है। एंड मैंने एक पॉलिटिशियन का बयान ये भी सुना था कि अगर एक लड़के का रेप हो रहा है तो लड़की का वो रेप नहीं माना जाएगा, वो लड़का तो मजा ही ले रहा होगा। भाई क्या मतलब है इस चीज का यार? अब दिमाग है या नहीं आई डोंट नो, बट आप जो ये चीज कह रहे हो खुद भी तो सोचो क्या आप बात कर रहे हो। एंड जो भी पॉलिटिशियंस, जो भी सेलिब्रिटी, कोई भी इंसान, मैं तो बोलता हूं, अगर वो रेप को सही ठहराता है ना, अगर वो ये सिर्फ ये चीज कहता है कि सिर्फ छोटे कपड़े पहनने से ही लड़कियों का रेप होता है, तो कितनी ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लड़कियां बिकिनी पहन के घूमती हैं यार, जहां पे लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, उनके साथ रेप क्यों नहीं होता यार? मतलब अगर इंडिया में सारी लड़कियां बुर्का पहन के घूमने लगे तो क्या रेप बंद हो जाएगा? नहीं, रेप इस तरह नहीं बंद होता। रेप बंद होगा जब हम लड़कों की जब सोच बदलेगी। जो एक रूढ़िवाद सोच है ना हमारे, जो एक बहुत मतलब लड़कियों को जो बस एक वस्तु की तरह लेते हैं, जब ये सारी चीजें खत्म होगी ना, जब बचपन से उनके दिमाग में ये डाला जाएगा। एंड बहुत बहुत सही बात मैंने किसी एक सज्जन पुरुष से सुनी थी कि लड़कियों को गीता और बबीता की तरह होना चाहिए, दंगल मूवी की तरह। उनको भी सक्षम होना चाहिए कि ऐसी चीजें नौबत आए ही ना। आप लोग खुद भी सक्षम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लड़कियां सक्षम नहीं है उनके साथ रेप हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट इट्स जस्ट माई पर्सनल थॉट कि आप लोगों को भी पर्सनली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई लड़का आपकी तरफ गलत नजर से देखे भी तो आप 2 थप्पड़ मार के उसे चुप करा सको। सो एट लास्ट मैं सिर्फ इतनी चीज कहना चाहता हूं कि क्रेजी सुमित भाई, तू बहुत बड़ा हरामी है और तू बहुत बड़ा चूतिया है सही में, एंड तूने हम सारे यूट्यूबर्स की नाक कटवा दी है। एंड लिटरली भाई, आई सीरियसली डोंट वांट, मुझे तुम सब जितने भी यूट्यूबर्स हो यार, आई मीन मुझे पर्सनली मुझे तेरी वीडियोस काफी अच्छी लगती थी, बट जो तूने ये काम किया है ना सीरियसली, उसके बाद जो तूने अपॉलॉजी वीडियो में जो तूने ये चीज कह देना कि मेरा आइडिया ठीक नहीं था, उस पर जो तूने वीडियोस में मोनेटाइजेशन ऑन कर दी, एंड उसके बाद तू कह रहा है कि भाई सॉरी यार, गलती हो गई, गलती हो जाती है, तो भाई सीरियसली तू मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। तुझे अगर तुझे बुरा फील कर रहा है ना, तो साले तू अपना चैनल बंद करके चले जा कहीं पे। सच में अगर तू चाहता है, सोचता है। एंड सबसे बड़ी बात, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैंने सबको बताया, वो वीडियो 110% फेक थी, लाइक लिटरली। बट फेक वीडियोस में भी जो उन लड़कियों ने अगर रिएक्ट नहीं किया ना, तो सीरियसली उन लड़कियों को भी मैं क्या पूछना चाहूंगा कि आप मतलब आप एक वीडियो के लिए क्या अपनी डिग्निटी आप खो सकते हो, क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो सकते हो? तो ये लास्ट चीज है मेरी, क्रेजी सुमित भाई, प्लीज 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 मुझे मत मिल जाइयो, मेरे दोस्तों में कहीं भी मत मिल जाइयो। तू बहुत गंदा पिटेगा और तू पिटता ही चला जाएगा साले, तू पिटता ही चला जाएगा सीरियसली। तो भाई तुम मत मिलियो हमें कहीं पे भी। एंड जो भी लोग रेप का सोचते भी है ना, प्लीज उनसे मेरी दरख्वास्त है, आप लोग अपनी सोच अच्छी करिए। आपकी भी कभी ना कभी शादी होगी, तो आप भी कभी नहीं चाहोगे कि आपकी पत्नी के साथ या आपकी कभी बेटी अगर हो तो उसके साथ रेप हो।
सो प्लीज आई जस्ट डोंट वांट, वी ऑल डोंट वांट, हम यूट्यूबर्स जितने भी एक फैमिली की तरह हैं, एंड हम जो फैमिली में सिर्फ यही चाहते हैं कि चीजें अच्छी हों। सो एज अ फैमिली मैं सिर्फ आपसे यही चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज ऐसा चीज मत करिए, ऐसी सोच मत अपने अंदर पालिए, और ऐसी वीडियोस को आप लोग मत सहारिए। आप लोग इन सारी वीडियोस को आप लोग जस्ट डिसलाइक एंड रिपोर्ट कर दो ऐसी वीडियोस को। ऐसी वीडियोस को चलने ही मत दीजिए, तभी ऐसी वीडियोस बनना बंद होगी। सो दिस इज शुभम मिश्रा, एंड अगर आपको मेरी वीडियो, अगर मेरे आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो, एंड अगर आप लोग अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, तो आई एम रियली सॉरी। बट मुझे नहीं लगता कि मैंने जो भी इस वीडियो में कहा है वो कुछ गलत कहा है, एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ गलत लग रहा है, देन शायद आप गलत हैं, मैं नहीं। थैंक यू।